गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुलक पॉलीमर्स और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण योग बहुलकों का एडिशन पॉलीमर्स का निर्माण। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, महत्वपूर्ण बहुलकों का निर्माण। पहला जो एडिशन पॉलीमर है वो है यह है पॉलीथीन। इसको पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं। जो पॉलीथीन बहुलक होता है या कहीं से पॉलीएथिलीन, ये बहुलक दो टाइप का होता है, अल्प घनत्व पॉलीथीन और इसको अंग्रेजी में कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट में एलडीपी कहते हैं। दूसरा होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखते हैं इनका निर्माण और इनके उपयोग जो है ना। आज के टॉपिक में जो हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे, इनके निर्माण और उपयोग इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं ये लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। पॉलीथीन बहुलक किस प्रकार से बनाते हैं, देखो ये पहले भी कई बार ये हम बता चुके हैं। देखो ये है CH2, ये एथीन है। एथीन के n अणु लेते हैं, n का मान हजारों की संख्या में हो सकता है। इसके n अणु और कंडीशन ये रखते हैं ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में टेम्परेचर 350 केल्विन से 570 केल्विन पर और उच्च दाब रखते हैं 1000 से 2000 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर। तो इन कंडीशन में एथिलीन के बहुत सारे अणु, एथीन कहेंगे या ऐसे बोलेंगे एथीन के बड़ी संख्या में अणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, वृहद अणु बनाते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N, है ना। तो ये बहुलक बनता है, वृहद अणु बनता है, मैक्रोमोलिक्यूल, जिसका नाम है पॉलीथीन। इस बहुलक का नाम क्या है, पॉलीथीन। पॉली का मतलब बहुत सारे और एथीन मतलब एथीन के बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं। तो ये बनता है पॉलीथीन बहुलक। ये जो पॉलीथीन बहुलक होता है, ये ऐसे खाली कहें पॉलीथीन, इस प्रकार से जो बहुलक प्राप्त होता है ना, इन कंडीशन में वो बहुलक अल्प घनत्व पॉलीथीन होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है ना, घनत्व इनका कम होता है, क्योंकि अल्प घनत्व पॉलीथीन में बहुलकों की जो श्रृंखलाएं होती है ना, बहुलकों की जो श्रृंखलाएं होती है वो निविड़ संकुलित नहीं होती, वो ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। जैसे इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये बहुलकों की जो श्रृंखलाएं होती है ना, वो ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, है ना। एक बहुलक की श्रृंखला ये होगी, एक बहुलक की श्रृंखला ये हो गई, है ना। तो ब्रांच्ड होने की वजह से बहुलकों की जो चेन होती है ना, इनके बीच में गैप होता है, गैप ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन में बहुलकों की जो श्रृंखलाएं होती है वो शाखित होने की वजह से, ब्रांच होने की वजह से वो अच्छी तरीके से क्लोज पैक्ड नहीं होती, निविड़ संकुलित नहीं होती। ये जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। ये एक प्लास्टिक है, पॉलीथीन क्या है, एक प्लास्टिक है। ये तो हमने इसके निर्माण की विधि पढ़ी। अब देखते हैं इसके
उपयोग क्या है, जो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ना, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, केमिकली इनर्ट होती है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, केमिकली इनर्ट होती है, कठोर होती है, लेकिन कठोर मतलब टफ, केमिकली इनर्ट बट टफ, TOUGS, टफ होती है, बट फ्लेक्सिबल, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है केमिकली इनर्ट होती है, टफ होती है, कठोर होती है, बट फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल, लचीली होती है। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब विद्युत की अल्पचालक होती है, विद्युत की अल्पचालक, विद्युत की क्या होती है, ये अल्पचालक, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इस वजह से इसका जो उपयोग किया जाता है ना, जो विद्युत तार होते हैं, विद्युत तारों के विद्युत रोधन में, इंसुलेशन में, विद्युत तारों के क्या, इंसुलेशन में, विद्युत रोधन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वो बनाने में काम आती है, और बच्चों के खिलौने बनाने में, बोतलें बनाने में, और पाइप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया पॉलीथीन बहुलक कैसे बनता है ना, और इसके उपयोग, अच्छे से इसको तैयार करना। और देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर होलन लिखा ना, ये रिपीटिंग यूनिट है, ऐसी CH2 इकाइयां हजारों की संख्या में आपस में जुड़ी हुई है। अब देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये देखते हैं इस पॉलीथीन को किस प्रकार से, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को किस प्रकार से बनाते हैं। देखो ये समीकरण नोट करिए, ये है NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये है एथीन, है ना, एथीन एक एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड है। जब एथीन को C2H5 का होल थ्राइस Al, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और 333 केल्विन से 343 केल्विन पर और 6 से 7 वायुमंडल दाब पर, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन कंडीशन में जब एथीन को गर्म करते हैं तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बहुलक प्राप्त होता है, उच्च घनत्व पॉलीथीन बहुलक प्राप्त होता है। ये पॉलीथीन मतलब बड़ी संख्या में अणु आपस में जुड़ करके वृहद अणु बनाते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीथीन बहुलक। और ये जो इस तरीके से जो बहुलक बनता है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है, उसका जो घनत्व होता है ना, वो ज्यादा होता है। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है ना, इसमें जो बहुलकों की जो श्रृंखलाएं होती है ना, बहुलकों की रेखीय श्रृंखलाएं क्लोज पैक्ड होती है, वो निविड़ संकुलित होती है। इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से देखो, ये एक बहुलक की रेखीय श्रृंखला, ये दूसरे बहुलक की रेखीय श्रृंखला, ये तीसरे बहुलक की रेखीय श्रृंखला, है ना, ये रेखीय जो श्रृंखलाएं होती है ना, इस तरीके से ये क्लोज पैक्ड होती है ना, क्लोज पैक्ड होती है, ये निविड़ संकुलित होती है, अच्छी तरीके से पैक होती है। तो इस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। और जो ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है ना, ये भी रासायनिक रूप से केमिकली
इनर्ट है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, अधिक कठोर व दृढ़ होती है। ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ना, इससे अधिक कठोर होती है, वह दृढ़ होती है। और इसका उपयोग जो है बाल्टियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और कूड़ेदान बनाने में, डस्टबिन कूड़ेदान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पाइप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ना, इसमें 1000 से 2000 वायुमंडल दाब लगाना पड़ता है। देखो इतना दाब उत्पन्न करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसमें 6 से 7 वायुमंडल दाब पर ही बहुलक प्राप्त होता है ये पॉलीथीन, और इसकी क्वालिटी भी इससे अच्छी होती है, और टेम्परेचर की भी कम जरूरत पड़ती है। ये इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये जो उत्प्रेरक है ना, ये ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये उत्प्रेरक कहलाता है तशीगलर नट्टा। ये उत्प्रेरक क्या कहलाता है भाई? तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक कहलाता है। देखो ये तशीगलर नट्टा है ना, अंग्रेजी इसकी ये है ZIE जिगलर नट्टा NATTA। ये उत्प्रेरक क्या कहलाता है? देखो ये कहलाता है तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक। देखो मतलब इतनी ये परिस्थितियां उत्पन्न करना, इतना ऊंचा दाब उत्पन्न करना बड़ा कठिन कार्य होता है, और यहाँ पर दाब भी कम यूज होता है, टेम्परेचर भी कम चाहिए, है ना। यहाँ तो 570 केल्विन तक चाहिए, यहाँ कम ही टेम्परेचर पर काम हो जाता है। और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ये जो पॉलीथीन बहुलक बनता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बहुलक प्राप्त होता है। देखो ये शिगलर और नट्टा, ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं। ये जो इसका नाम है जी नट्टा इम्पेरिया के वैज्ञानिक हुए ये जी नट्टा, और कार्ल तशीगलर ये जर्मन साइंटिस्ट हुए। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने, कार्ल तशीगलर और जी नट्टा, इन दोनों ने मिलकर के ये तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक विकसित किया। तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या है? इसको कहते हैं ट्राई एथिल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को। और इसके लिए, इस उत्प्रेरक को विकसित करने के लिए इनको 1963 में नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। क्योंकि इसकी वजह से जो पॉलीथीन बहुलक है ना, उसका निर्माण जो है ना वो सुगम हो गया, और इसकी क्वालिटी में भी सुधार हुआ। तो ये बात हुई पॉलीथीन बहुलक, और निर्माण विधि हमने देखी, और इनका उपयोग हमने देखा। नोट करिए इसको। अब अगला बहुलक लेते हैं, जिसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या कहेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, है ना। अगला बहुलक हम लेते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, और संक्षेप में से बोलेंगे PT, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, है ना। और इसको टेफ्लॉन इसका जो सामान्य नाम है, टेफ्लॉन। व्यापारिक जो नाम है ना इसका, वो है टेफ्लॉन। अब देखते हैं ये बहुलक किस प्रकार से बनाया जाता है। ये इस बहुलक का निर्माण, इसका जो एकलक है वो है टेट्राफ्लोरो। देखो एकलक किसी
बहुलक का एकलक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है ना पोली, टेट्रा, पोली लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका जो एकलक होगा ना क्या होगा, टेट्राफ्लोरोएथीन होगा, है ना, CF2 डबल बॉन्ड CF2, मतलब H की जगह फ्लोरीन, फ्लोरीन परमाणु आए हुए हैं और इसके N अणु लेते हैं, बड़ी संख्या में, अनिश्चित संख्या है ये, कई सौ से लेकर हजारों अणु हो सकते हैं। इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन। देखो जब टेट्राफ्लोरोएथीन को ऑक्सीजन या परसल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, परसल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उच्च दाब पर जब गर्म करते हैं तो बड़ी संख्या में ये अणु आपस में जुड़ करके बृहद अणु बनाते हैं, CF2 है ना। ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, सभी अणुओं के बीच में से बहुत सारे अणु जो इसको बनाते हैं उन सब के बीच में से ये बॉन्ड टूटता है, एक संयुक्ता इसकी खाली होगी, एक इसकी, प्रत्येक अणु की कार्बन की संयुक्ताएं खाली होती है और वे संयुक्ताएं एक दूसरे से जुड़ जाती है, उन संयुक्ताओं के द्वारा ये इकाइयां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो ये बन गया बहुलक। कौन सा, पोली टेट्राफ्लोरोएथीन, या इसको बोलते हैं टेफ्लोन, टेफ्लोन, है ना। पोली का मतलब होते हैं बहुत सारे, टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी होती है, तो ये बनता है टेफ्लोन, बहुलक। ये क्या है, एक पॉलीमर है। अब देखो ये जो टेफ्लोन होता है ना, टेफ्लोन ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और ये भी एक प्लास्टिक है, ये क्या है, केमिकली इनर्ट है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। इनके उपयोग भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्या है, केमिकली इनर्ट, रासायनिक रूप से ये क्या है, इनर्ट है, रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय है और ये अम्लराज के प्रति भी अस्थाई है। मतलब जो अम्लराज होता है ना, अम्लराज लगभग सभी धातुओं के साथ में भी अभिक्रिया कर लेता है। जो निष्क्रिय धातुएं होती है ना, वो भी निष्क्रिय धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये अम्लराज में ये भी घुल जाती हैं, लेकिन ये जो टेफ्लोन है ना, ये अम्लराज के प्रति भी अस्थाई है और अम्लों और जो क्षार होते हैं उनके द्वारा भी ये अप्रभावित रहता है। तो इसलिए इसका उपयोग अम्लों और क्षारों को रखने के लिए, कैन बनाने में, कैन जो होती है ना एसिड रखने के लिए, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, नॉन स्टिक बर्तन, जो न चिपकने वाले बर्तन होते हैं ना, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो ऑयल सील होती है, ऑयल सील्स बनाने में और जो गैस्केट बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग, गैस्केट बनाने में क्या, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन। तो ये कुछ उपयोग मैंने आपको बताए, उपयोग याद करना और इसका निर्माण याद करना। अगला एडिशन पॉलीमर है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये इसको ऑर्लोन कहते हैं या एक्रिलोन कहते हैं। ये बहुलक कैसे बनाया जाता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, देखो इसका जो एकलक होता है वो क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल, है ना। एक्रिलोनाइट्राइल का प्रयोग होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, है ना। इसको कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, या इसका जो रासायनिक नाम है वो है विनाइल साइनाइड,
विनाइल साइनाइड, इसके N अणु और N अणु पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर बड़ी संख्या में अणु आपस में जुड़ करके वृहद अणु बनाते हैं, है ना। ये CH2 CH, ये CH सॉरी, ये CH है ना, 4 होती है ना कार्बन की संयोजकता, 2 1 3 और एक ये जुड़ा हुआ है ना। CN को नीचे रख लो, ये CN एक संयोजकता ये इसकी, ये का होल N, यहां से ये रिपीटिंग यूनिट ये है, यहां से जुड़ती हैं इकाइयां ये आपस में, है ना। CH2, ये CH2 और ये CH, नीचे CN का होल N, तो ये बनता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, है ना। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बहुलक बनता है, और या इसको क्या बोलते हैं, ऑर्लॉन, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्लॉन। और इसको संक्षेप में PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN पान भी इसको कहते हैं। और देखो इसका उपयोग पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ऑर्लॉन, ये ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ऊन की जगह इसका उपयोग किया जाता है ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में। और औद्योगिक रेसे ऑर्लॉन एक्रिलन बनाने में इसका उपयोग, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग किया जाता है। कालीन बनाने में, कंबल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको नोट करिए। अगला बहुलक पॉलीप्रोपिलीन, या इससे कहेंगे पॉलीप्रोपीन। ये कैसे बनता है, देखो इसका जो एकलक होगा क्या होगा, प्रोपीन। प्रोपीन का सूत्र क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसके N अणु लीजिए, N अणु लीजिए इसके, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में, है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके वृहद अणु बनाते हैं, है ना। और ये रिपीटिंग यूनिट ये होगी, है ना। CH3 नीचे लगाओ, है ना, डबल बॉन्ड टूटता है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटता है, एक संयुक्ता इसकी खाली होती है, एक इसकी, ऐसी अणुओं की संयुक्ताएं ये खाली होती हैं और आपस में ये जुड़ करके ये बनाते हैं पॉलीप्रोपीन, या ऐसे कहते हैं पॉलीप्रोपिलीन, है ना। कठोर होने के कारण इसका उपयोग, ये जो बहुलक होता है ना पॉलीप्रोपीन, ये कठोर होता है, कठोर होने के कारण इसका उपयोग रस्सी बनाने में और सीट कवर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला बहुलक देखते हैं, पॉलीस्टाइरीन, या इससे स्टाइरोन कहते हैं। देखो ये कैसे बनाते हैं, स्टाइरीन ये होता है, देखो ये बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ा हुआ ये CH डबल बॉन्ड CH2 समूह, इसके N अणु लेंगे, ये है स्टाइरीन। स्टाइरीन है ये, पेरोक्साइड की उपस्थिति में और उच्च दाब पर, ऐसे देखो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, ये CH और ये CH2, इसकी संयोजकताएं खाली करो, ये बॉन्ड टूट गया, CH CH2, है ना। और नीचे इसमें बेंजीन रिंग लटका दीजिए, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। इसको यहां से ब्रैकेट में लिखो, होल N। तो ये जो बहुलक बनता है ये है पॉलीस्टाइरीन, और इसका उपयोग कप बनाने में, कंघे बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने में, और रेडियो टीवी की कैबिनेट बनाने में इस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला एडिशन पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इससे संक्षेप में कहते हैं PVC, है ना। एकलक क्या होगा इसका, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का
सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, है ना। ये है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। N अणु लेंगे इसके, N अणुओं की कोई संख्या निश्चित नहीं है, कई सौ से लेकर हजारों में हो सकती है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, वृहद अणु बनाते हैं। देखो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला, ये है ना, ये CH2 है ना, एक बॉन्ड लगाओ यहाँ पे CH और Cl नीचे लगा दो Cl, और एक बॉन्ड टूटा ना तो एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली हुई, उसको इधर रखो का होल N, है ना। ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। इसका उपयोग बरसाती फर्श, पर्दे, कपड़े बनाने में, खिलौने बनाने में, और जो जूतों के सोल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बिजली के उपकरण बनाने में PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक का उपयोग किया जाता है। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट बहुलक देखते हैं, जिसका नाम है पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट, पॉलीमैथिल मैथेक्रिलेट, पॉलीमैथिल मैथेक्रिलेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये। मैथिल मैथेक्रिलेट का सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये COOCH3, ये है मैथिल मैथेक्रिलेट। इसके N अणु लेंगे, है ना, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में उस दाब पर देखो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का, है ना, तो ये CH2 है ना, और ये सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड एक बॉन्ड तोड़ दिया तो ये संयुक्ता इस कार्बन की खाली हुई, ये इसकी खाली हुई, है ना, ये इधर से खाली हुई, और इस कार्बन से CH3 समूह लगाओ, ये CH3 समूह जोड़ दो, ऊपर जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो, CH3 ऊपर लगा दिया, ये COOCH3 थोड़ा सा इधर को कर लीजिए, CH3 का होल N, ये है पॉलीमैथिल मैथेक्रिलेट। और ये बहुलक जो होता है ना, ये कठोर और एक पारदर्शी पदार्थ होता है, बड़ा कठोर होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है, और इसमें प्रकाश का जो पारगमन होता है ना, वो कांच से भी श्रेष्ठ होता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये पारदर्शी पदार्थ होता है, पॉलीमैथिल मैथेक्रिलेट, कठोर भी होता है और पारदर्शी भी होता है, और इसमें जो कांच का जो प्रकाश का जो पारगमन होता है ना, वो कांच से भी श्रेष्ठ होता है। तो इसका उपयोग लेंस बनाने में और वायुयानों की खिड़की बनाने में इस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण एडिशन पॉलीमर्स का निर्माण और उनके उपयोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।